डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.3 के 7 to 9 सम करेंगे। 7 सम है बच्चों, इन ए क्लास टेस्ट containing 10 क्वेश्चंस। एक क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें 10 क्वेश्चन थे। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फ्रॉम एवरी करेक्ट आंसर। प्रत्येक सही आंसर के लिए 5 मार्क्स मिले एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और प्रत्येक गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स मिले एंड 0 फॉर द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। और जो क्वेश्चन हमने नहीं किए उसके लिए मिले हमें 0। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन ने 4 सही आंसर दिए, 6 गलत आंसर दिए, तो उसका स्कोर क्या होगा। तो अब हम लिखेंगे बच्चों, मोहन्स स्कोर 4 करेक्ट, तो 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया बच्चों, प्लस 6 इनकरेक्ट, 6 मल्टीप्लाई -2। 4 को 5 से 20 और 6 को -2 से किया तो -12। 20 में से 12 गया बच्चों 8, तो मोहन का टोटल स्कोर हुआ 8। अब आगे हम बच्चों, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा ने 5 सही आंसर दिए, 5 गलत आंसर दिए, तो उसका स्कोर क्या होगा। रेशमा's स्कोर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2। 5 को 5 से किया बच्चों 25 और पॉजिटिव 5 को नेगेटिव 2 से किया तो -10। 25 में से 10 गए 50, तो रेशमा का स्कोर हुआ बच्चों 15। ईना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स। ईना ने केवल 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनमें से 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट, व्हाट इज हर स्कोर। ईना स्कोर करेक्ट 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस इनकरेक्ट 5 मल्टीप्लाई -2, और जो अटेम्प्ट किए बच्चों को कितने हैं 3 मल्टीप्लाई 0। 2 को 5 से किया 10, 5 को -2 से किया -10 और 3 को 0 से किया 0। 10 -10, क्योंकि 10 में 0 ऐड करोगे तो 10 ही रहेगा, और 10 - 10 इक्वल टू 0, तो इतना का स्कोर हुआ बच्चों 0। नेक्स्ट सम, एट सम, a cement company earns a profit of Rs 8 per bag of white cement sold and a loss of
per bag of grey cement sold. Here question: the company sells 3,000 bag of white cement and 5,000 bags of grey cement. In a month. What is its profit or loss? B part. What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags cement bags sold is 6,400. स्टेटमेंट देखो बच्चों, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स a profit of Rs 8 per bag of white cement sold. एक सीमेंट कंपनी को एक व्हाइट सीमेंट का बैग सेल करती है तो Rs 8 पर बैग उसको प्रॉफिट होता है, और जब ग्रे सीमेंट सेल करती है तो Rs 5 पर बैग उसको लॉस होता है। व्हाइट सीमेंट सेल करने पर Rs 8 प्रॉफिट, ग्रे सीमेंट सेल करने पर Rs 5 लॉस। अब इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा है, द कंपनी सेल्स 3,000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5,000 बैग ऑफ ए ग्रे सीमेंट इन ए मंथ। कंपनी ने एक महीने में 3,000 बैग तो व्हाइट सीमेंट के सेल कर दिए और 5,000 बैग ग्रे सीमेंट के सेल कर दिए। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? उसका प्रॉफिट या लॉस क्या है? तो बच्चों ए पर प्रॉफिट ऑन वन white cement bag sale Rs 8 profit on 3,000 बैग सेल किए बच्चों, कितने बैग? 3,000 बैग, 3,000 व्हाइट सीमेंट बैग सेल Rs 8 multiply 3,000 equal to Rs 24,000. Loss on one
गरे सीमेंट बैग सेल RS 5 loss on 5000 गरे सीमेंट बैग्स सेल। गरे सीमेंट के बच्चों 5000 बैग सेल किए, तो RS 5 मल्टीप्लाई 5000 इक्वल टू RS 25,000। अब बच्चों वाइट सीमेंट सेल किए तो RS 24,000 उसको प्रॉफिट हुआ, और ग्रे सीमेंट बैग सेल किए तो उसको RS 25,000 लॉस हो गया। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ बच्चों, ओवरऑल उसको लॉस हुआ, क्योंकि लॉस तो 25,000 और प्रॉफिट कितना है 24। तो लिखेंगे बच्चों इट्स लॉस इन ए मंथ RS 25,000 माइनस RS 24,000 इक्वल टू RS 1,000 का बच्चों उसको लॉस हो गया। बी पार्ट, what is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss if the number of gray cement bags sold is 6,400। उन्होंने बच्चों ग्रे सीमेंट बैग के 6,400 सेल कर दिए। अब उनको कम से कम व्हाइट सीमेंट बैग कितने सेल करने चाहिए कि उनको ना तो लॉस हो और ना प्रॉफिट हो, क्योंकि ग्रे सीमेंट बैग सेल किए तो टोटल लॉस ही लॉस हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, लॉस ऑन 1 ग्रे सीमेंट बैग सेल इक्वल टू RS 5 लॉस ऑन 6,400 ग्रे सीमेंट बैग्स सेल इक्वल टू RS 5 मल्टीप्लाई 6,400 500 500 5 4 जा 20 5 6 जा 30 30 में 12 दिया 32 RS 32,000 उसको लॉस हो गया बच्चों कंपनी को। अब घर का वाइट सीमेंट बैग सेल करके अगर वो 32,000 का प्रॉफिट ले लेती है तो उसको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो क्या करें बच्चों, कंपनी अर्न ए प्रॉफिट of RS 8 on each white cement bag सेल। कंपनी एक व्हाइट सीमेंट बैग की सेल पर RS 8 प्रॉफिट अर्न करती है, और उसको प्रॉफिट कितना अर्न करना पड़ेगा बच्चों 32,000। तो लिखेंगे सो द कंपनी must sell white the company must sell number of white cement bags
टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। जितना प्रॉफिट चाहिए बच्चों 32,000, उसको जितना एक वाइट सीमेंट बैग पर प्रॉफिट होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये पता लग जाएगा कि कितने वाइट सीमेंट बैग उसको शेयर करने पड़ेंगे। अगर बच्चों 4,000 वाइट सीमेंट बैग सेल कर दे तो 4,000 बैग में उसके प्रॉफिट कितना हो जाएगा 32,000, और गरे में कितना लॉस हुआ है 32,000, तो 32 में से 32 गया 0, तो इसको बोलते हैं ना नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो उसको 4,000 बैग सेल करने पड़ेंगे। Ninth sum, replace the blank with an integer to make it a true statement. A part -3 multiply equal to 27. B part 5 multiply equal to -35. C part multiply -8 equal to -56. D part blank multiply -12 equal to 132। ब्लैंक का बच्चों में एक इंटीजर फिल करना है जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो बच्चों -3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर पॉजिटिव 27 आ जाए। तो बच्चों इसको -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 9 जा 27, ये भी नेगेटिव तो आंसर क्या आ गया पॉजिटिव। अब बच्चों 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर -35 आ जाए। तो इसको करना पड़ेगा बच्चों -7 से, क्योंकि 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35, ये पॉजिटिव इंटीजर ये नेगेटिव, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। -8 को बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर -56 आ जाए। तो बच्चों इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। -12 को कितने से मल्टीप्लाई करें बच्चों कि +132 आ जाए। तो इसको बच्चों -11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आता है, ये भी नेगेटिव, इसलिए आंसर हो गया पॉजिटिव। इसी के साथ ये एक्सरसाइज है।